हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री गुरु AKY यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार यादव आज फिर से एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, जो क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है। क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। जी बिल्कुल, देखिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड्स। क्या पढ़ेंगे? कोलाइड्स विलयन के कुछ सामान्य उदाहरण। हम लोग इसके पहले के टॉपिक में कोलाइड्स तक पढ़ चुके हैं, ठीक ना। किसको हम लोग परिचित प्रावस्था कहते हैं, किसको प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोलाइड्स विलयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। देखिए यहाँ पर क्या है, लिखा क्या गया इस तरीके से देखिए परिचित प्रावस्था। यहाँ पर क्या लिखा गया है, परिचित प्रावस्था। उसके बाद क्या लिखा गया, प्रक्षेपण माध्यम। उसके बाद क्या लिखा गया है, प्रकार और उदाहरण। जैसे आप लोग जानते हैं क्या, विलयन में दो प्रकार होते हैं, ठीक ना। विलयन के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। एक क्या होता है विलेय, दूसरा क्या होता है विलायक। एक क्या होता है विलेय, दूसरा विलायक। जी बिल्कुल, ऐसे क्या होता है, ठीक ना। कोलाइडी विलयन भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक ना। इसके भी क्या होते हैं, दो घटक होते हैं। क्या परिचित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। जो जैसे विलयन की क्या होता है, जो विलेय होता है, ऐसे कोलाइडी विलयन हम लोग इनको क्या परिचित प्रावस्था के नाम से जानते हैं। ऐसे क्या है, इस तरीके से विलयन में जो विलायक होता है, ठीक ना, ऐसे क्या कोलाइडी विलयन में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रक्षेपण माध्यम। बात समझ रहे हैं ना। और किस प्रकार का जो विलयन बनता है उस प्रकार क्या है, कोलाइडी विलयन का प्रकार है। और कोलाइडी विलयन के क्या है ये उदाहरण। चलिए ठीक, देखते हैं हम लोग कि इस तरीके से क्या है, दो क्या जैसे हम लोग क्या विलेय और विलायक मिलाते हैं विलयन बनता है। ऐसे क्या है, कोलाइडी विलयन में परिचित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों के एक में मिलाने पर क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। जैसे देखिए हमारा जो पहला क्या है, यदि क्या है परिचित प्रावस्था क्या हो, द्रव हो। परिचित प्रावस्था क्या हो, द्रव हो। और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो। परिचित प्रावस्था द्रव और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, गैस हो। तो इस तरीके का जो विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरोसॉल। क्या बोलते हैं, एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल है जैसे धुंध और बादल, ठीक ना, जैसे धुंध और बादल। अगली चीज़ क्या है, ठोस। यदि क्या हमारा परिचित प्रावस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम गैस हो तो बनता क्या हमारा इस तरीके से, ये भी क्या बनता है, एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल जैसे क्या है, धुआं। क्या है, धुआं। अर्थात कहने का मतलब यदि क्या है, कोई ठोस इस तरीके से गैस में क्या है, टहल रहा है। अगला क्या है, गैस क्या है, द्रव में इस तरीके से क्या है, घुली हो। गैस क्या हो, कहाँ पर डिजॉल्व हो, द्रव में। तो इस तरीके का जो कोलाइडी विलयन बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे फोम या झाग। जैसे क्या है, शेविंग क्रीम। क्या होती है, शेविंग क्रीम। अगला चीज़ क्या है, शेविंग क्रीम मतलब क्या है, जो ठीक ना इस तरीके से क्या है, शेविंग करने के लिए क्रीम यूज होती है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है, झाग बनता है। अगला क्या है, विलयन का प्रकार। देखिए यदि क्या है, ठीक ना, परिचित प्रावस्था हमारी द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम भी क्या हो, द्रव हो, तो ये जो हमारा विलयन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमल्सन। इमल्सन क्या बोलते हैं, इमल्सन। इमल्सन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग पायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायस। जी बिल्कुल, यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा, देखिएगा क्या है एग्जाम्पल, दूध, चेहरा क्रीम, दरवाजे का पेंट, ठीक ना, आदि। इस तरीके से दूध भी क्या है, इमल्सन है, चेहरा क्रीम भी, ठीक ना। आगे क्या है, दरवाजे का जो पेंट होता है, ठीक ना, दरवाजे का पेंट जो होता है, ठीक ना, ये सब जो है क्या है, इमल्सन है। कौन से कोलाइडी विलयन है, इमल्सन प्रकार के कोलाइडी विलयन है। आगे क्या है, यदि क्या है, देखिएगा यदि ठोस को हम लोग मिलाते हैं कहाँ पर, द्रव में। ठोस को कहाँ मिलाते हैं, द्रव में, तो बनता हमारा सॉल, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे क्या है, बालू, गोबर, इस तरीके से आदि। बात समझ रहे ना। आगे क्या है, इस तरीके से देखिए यदि हम लोग का क्या है, गैस है, 6वां नंबर। यदि गैस है, गैस किस में मिल रहा है, ठोस में, तो ये बनता क्या है, फोम या झाग, ठीक ना। क्या बनता है, फोम या झाग प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है। जैसे झाग, रबर, स्पंज। स्पंज का मतलब हम लोग ठीक ना जानते हैं इस तरीके से क्या, जैसे सोकता जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, देहाती भाषा में इसी को हम लोग स्पंज बोलते हैं। देखिए अगली चीज़ क्या है, द्रव, ठीक ना। द्रव को यदि हम लोग किस में मिलाते हैं, ठोस में मिलाते हैं, तो इस प्रकार का जो विलयन बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेल या जेली। जेल या जेली। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्या हमारा इस तरीके से जेली या पनीर। बात समझ रहे हैं ना। अगला क्या है, इस तरीके से ठोस, ठीक ना। यदि हमारे पास क्या है, परिचित प्रावस्था ठोस हो और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो, ठीक ना, प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो उसको मिलाएंगे तो हम लोग का बनेगा क्या, ठोस साल। क्या बनेगा, ठोस साल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे रंगीन रत्न। रंगीन
रत्न कांच, इस तरीके से, ठीक ना। अगला क्या है, रंगीन दूध आदि, इस तरीके से जो है, मतलब जब हमारा ठोस ठोस में इस तरीके से क्या है, ठीक ना, जब ठोस ठोस में घुला हो तो इस तरीके के जो हमारा बिलियन, ठीक ना, बिलियन होगा, इसको बोलेंगे क्या, ठोस साल। बात क्लियर, बातें समझ में आ रही हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमारे ये क्या है, ये चीज़, ये इसको हम लोग बोलते हैं परिचित प्रवस्था। क्या बोलते हैं, परिचित प्रवस्था। और ये चीज़ जो विलायक की जगह पर लिखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। और जब कोलाइडी भी, जैसे विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन बनता है, ऐसे कोलाइडी विलयन में जब परिचित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम से मिलती है तब क्या बनता है, इस तरीके से, तब जाकर के एक कोलाइडी विलयन बनता है। क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। समझ रहे हैं ना बातें, जी बिल्कुल। चलिए ठीक, आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा है विलयन की सांद्रता। क्या है, विलयन की सांद्रता। हम लोग विलयन की सांद्रता को कैसे इस तरीके से क्या है, ठीक ना, प्रदर्शित करते हैं। देखिए विलयन की सांद्रता आप लोग के इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक ना, दी जा चुकी होगी। जैसे क्या है, सपोज करिए हमारे पास क्या है, शरबत है। क्या है, शरबत। शरबत क्या है, शरबत में चीनी और पानी के मिश्रण है, चीनी और पानी के मिश्रण। तो कहने का मतलब, सांद्रता का मतलब ये हुआ बेटा कि कितनी चीनी, ठीक ना, उस जल में घोली गई है, ठीक ना। जितनी ज़्यादा मात्रा में चीनी जल में घोली जाएगी उसकी सांद्रता उतनी अधिक, अर्थात जो शरबत जितना मीठा होगा उसकी सांद्रता उतनी अधिक होगी, जो शरबत जितना कम मीठा होगा उसकी सांद्रता उतनी कम होगी। समझ रहे हैं ना, सांद्रता का तात्पर्य यही है, मिठासपन। समझ रहे हैं ना। जैसे सपोज करिए चीनी और क्या है, पानी ले लें, तो इस तरीके से क्या है, जो विलयन बनेगा उसमें मिठासपन जितनी अधिक, अर्थात क्या है, चीनी के कणों का, ठीक ना, मात्रा जितनी अधिक होगी, अर्थात कहने का मतलब उस विलयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। चीनी के कणों की वैल्यू जितनी कम होगी वो, ठीक ना, उसकी सांद्रता उतनी कम होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, अभी आप लोग के लेवल में क्या है, सांद्रता जो है ज्ञात करने की, देखिए सिंपल सी क्या है, दो विधियाँ दी गई हैं। पहला क्या है, विलयन के द्रव्यमान परिशुद्धता द्वारा द्रव्यमान, ठीक ना, विलयन के द्रव्यमान परिशुद्धता द्वारा द्रव्यमान, ठीक ना। इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं क्या 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 लेते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यदि कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से क्या है कि किसी क्या है, विलयन की द्रव्यमान परिशुद्धता हमको ज्ञात करनी है। क्या है, द्रव्यमान परिशुद्धता ज्ञात करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो विलयन में होता है विलेय का द्रव्यमान लेते हैं ग्राम में, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विलयन की द्रव्यमान में, ठीक ना, द्रव्यमान परिशुद्धता, विलयन की क्या हो जाएगी, द्रव्यमान परिशुद्धता। ऐसा क्या है, किसी विलयन की क्या है, जो आयतन परिशुद्धता होती है, क्या होती है, आयतन परिशुद्धता, ठीक ना, ये क्या होती है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आयतन परिशुद्धता में, देखिए यहाँ पर क्या है, विलेय का द्रव्यमान, उसके बाद विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन, गुणे क्या कर देंगे 100, ठीक ना। ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे क्या कर देंगे 100। तो ये आपका आ जाएगा क्या, आयतन परिशुद्धता, ठीक ना। आयतन परिशुद्धता द्वारा जो द्रव्यमान ज्ञात करते हैं हम लोग इस तरीके से। बात समझ में आ रही ना, इस तरीके से देखिए। तो हम लोग क्या है, सांद्रता के बेसिस पर दो फार्मूले हैं, इसके बेसिस पर आपके, ठीक ना, बुक में न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है मिश्रण को पृथक करने के तरीके। मिश्रण को हम लोग किस तरीके से पृथक अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, ठीक ना। पहला तरीका क्या दिया गया, वाष्पीकरण, ठीक है ना, एवोपरेशन, ठीक ना, वाष्पीकरण द्वारा। देखिए वाष्पीकरण द्वारा हम लोग, ठीक ना, दो इस तरीके से पदार्थ एक में मिक्स हों तो हम लोग उनको कैसे क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। देखिए इसका, ठीक ना, वाष्पीकरण का उद्देश्य क्या है, वाष्पीकरण का उद्देश्य क्या लिखा गया, मूल उद्देश्य, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। जैसे, ठीक ना, जैसे क्या है, एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होना। वाष्पीकरण की क्रिया, अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब दो चीज़ इसमें एक में मिली हो, ठीक ना, तो उसके बाद क्या है, एक क्या है, ताकि ठीक ना, वाष्पित होती हो और दूसरी वाष्पित ना होती हो, तो उसको हम लोग अलग करने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या करते हैं, अपनाते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए लिखा ही गया है, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का क्या है, वाष्पीकरण होना, ठीक ना, निश्चित है। मतलब क्या है, इस तरीके से जब उसमें दो पदार्थ मिले होते हैं तो एक पदार्थ क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। देखिए इसमें क्या क्या, ठीक ना, एक्स्ट्रा मतलब इसमें क्या क्या सामग्री प्रयुक्त होती है, तो हम लोग देखते हैं क्या इस तरीके से। सामग्री में क्या लिखा गया, सामग्री में लिखा गया है, देखिए सामग्री में लिखा गया है रंग डाई, ठीक ना। इसमें ब्रैकेट में लिखा गया है जिसका क्वथनांक ज़्यादा हो।
तथा पानी, बीकर, वाच, ग्लास आदि। मतलब हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, किस तरीके से लिखा गया है। जब हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं, जब हम पानी में मिले रंग को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी वाष्पित हो जाता है। पानी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, तथा रंग वाच ग्लास में रह जाता है। समझ रहे हैं ना, तथा रंग क्या होता है, वाच ग्लास में रह जाता है। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, ठीक ना, मिश्रण का ठीक ना, मिश्रण का वाष्पीकरण करते हैं। जैसे क्या हो, पानी में रंग मिला हो, उसको हम लोग पृथक करने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया, वाष्पीकरण प्रक्रिया, जी बिल्कुल, ठीक ना। देखिए आगे फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से देखिए, ठीक ना। फिगर क्या है, इस तरीके से बड़ा होने के कारण क्या है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरीके से देख लीजिएगा। ये बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक ना। इस पर क्या है, वायर गेज, मतलब इस पर रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, बीकर, क्या है, बीकर। ये वाच ग्लास, वाच ग्लास में क्या है, स्याही भरी हुई है। वाच ग्लास में क्या है, स्याही भरी हुई है। हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, जब इस बीकर के सहायता, ठीक ना, बीकर के द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बीकर के द्वारा क्या, सॉरी, जब इस तरीके से क्या है, हम लोग बर्नर के द्वारा क्या है, बीकर को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, बीकर इस तरीके से क्या होता है, गर्म होने लगता है। क्या होता है, बीकर गर्म होने लगता है। और यहाँ जो घुलनशील स्याही है, ठीक ना, यहाँ से क्या होते हैं, जो पानी के मालिक्यूल होते हैं, ये वाष्पित होकर कहाँ, ऊपर चले जाते हैं। और जो इस तरीके से क्या होता है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, देखिए, और जो यहाँ पर स्याही बचती है वो नीचे क्या होती है, बैठ जाती है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से उपकरण, ठीक ना, को व्यवस्थित करते हैं। बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज, मतलब एक जाली के तरीके का होता है। एक बीकर लेंगे हम लोग, एक वाच ग्लास लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, स्याही को, ठीक ना, इस तरीके से रखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना, नीचे से इस तरीके से बर्नर को ऑन करेंगे। जब हम लोग गर्म करेंगे तो जो स्याही मिली हुई है, क्या है, जो स्याही मिली हुई है, ठीक ना, वहाँ से मिश्रण से क्या होगी, स्याही नीचे बैठ जाएगी और जल क्या हो जाएगा, वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना, मिश्रण, ठीक ना, वाष्पीकरण द्वारा हम लोग मिश्रण को पृथक्करण करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है हमारा अपकेंद्रीकरण, ठीक ना, अपकेंद्रीकरण। देखिए ये कौन सी विधि है, कैसे, ठीक ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं। देखिए लिखा क्या गया है, लिखा गया है इसका मूल उद्देश्य। देखिए आप लोग पहले, ठीक है ना, क्या देखेंगे, मूल उद्देश्य। मूल उद्देश्य में हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा गया है, इस तरीके से मूल उद्देश्य, ठीक ना, मूल उद्देश्य जब हमारा है, जब किसी पदार्थ को तेज़ी से घुमाया जाता है, जब किसी पदार्थ को तेज़ी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। हल्के कण कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, दूध से क्रीम पृथक करना, मतलब जो दूध होता है उससे क्या होता है, जो हम लोग मक्खन निकालते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण। बात समझ रहे हैं ना, आप लोग सभी देखे होंगे। इस तरीके से जो दूध होता है, इस तरीके से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ठीक ना, मिश्रण को नली में ले लेते हैं। ऐसे क्या है, मिश्रण को नली में ले लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या होता है, ठीक ना, खूब कंपन कराते हैं। खूब कंपन कराने के कारण क्या होता है, जो भारी कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, ठीक ना, जो हल्के कण होते हैं इसके ऊपर, और जो बहुत हल्के कण होते हैं वो सबसे ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक ना। इस तरीके से क्या होता है, हम लोग इनको क्या करते हैं, अलग अलग पृथक कर लेते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, यह क्रिया कहलाती है हमारी अपकेंद्रीकरण। क्या कहलाती है, अपकेंद्रीकरण। देखिए क्वेश्चन आपसे है, देखिए लिखा क्या गया, क्या तुम जानते हो कि टोड़ दूध, क्या है, टोड़ दूध तथा डबल टोड़ दूध किसे कहते हैं, ठीक ना। ये पता होगा तो कमेंट का बॉक्स में जो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं पता होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा। हम अलग से वीडियो बना करके आपको बताएंगे कि ये होता क्या है, टोड़ दूध या डबल टोड़ दूध क्या होता है। बात समझ में आ रही ना, जी बिल्कुल। बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इस तरीके से देखिए अपकेंद्रीकरण जो है विधि, इसके क्या है लाभ कैसे हैं, ठीक ना, कहाँ कहाँ पर इसको क्या है प्रयोग किया जाता है। देखिए दिया गया है कि शराब, क्या दिया गया है, शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाते हैं।
मतलब शराब, ठीक ना, जहाँ पर शराब की फैक्ट्री होती है या खून की जांच होती है, ठीक ना, वहाँ प्रयोगशाला में इस तरीके से ठीक ना हम लोग क्या करते हैं कि जो डॉक्टर लोग होते हैं यही जो है अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं कि ताकि आपके खून, ठीक ना, कितना कलेक्शन हो पा रहा है, नीचे कितना खून बैठ पा रहा है और कितना खून बैठ नहीं पा रहा है, आपका खून कितना मोटा है, आपको कितना पतला है। इस तरीके से क्या है ब्लड की जाँच होती है। समझना है किस प्रक्रिया से? अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया से। अगला क्या है, दूसरा देखिए लिखा गया है क्रीम से मक्खन बनाने में। क्रीम से मक्खन बनाने में अर्थात क्रीम जो है, ठीक ना, इससे हम लोग मक्खन जो है कहने का मतलब बनाने में भी क्या करते हैं, अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें हम लोग जो कपड़े धुलते हैं क्या होता है, एक, ठीक ना, इस तरीके से सुखाने वाला जो होता है, जो पानी निकालने के लिए क्या होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। देखिए नीचे कुछ दिया गया है, क्या क्या आपने देखा है कि हमारे कपड़े से निकले धूल और मिट्टी के कण वॉशिंग मशीन के नीचे बैठ जाते हैं, क्या आप जानते हैं? ठीक ना, इस तरीके से बिल्कुल जिनके घर में वॉशिंग मशीन बेटा अवेलेबल होगी वो इनके बारे में अच्छी तरीके से तो जानते ही होंगे। ठीक ना, चलते हैं हम लोग आज का अगला टॉपिक क्या है। देखिए हम लोग ये पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, समझ रहे हैं ना, मिश्रण को पृथक करने के तरीके। मतलब दो या दो से अधिक मिश्रण हो, ठीक ना, मिश्रण हो, उनको हम लोग किस तरीके से पृथक करेंगे। तो हमने, ठीक ना, पहला तरीका पढ़ा क्या, वाष्पीकरण। क्या पढ़ा, वाष्पीकरण का तरीका। और दूसरा क्या है, ठीक ना, वाष्पीकरण के तरीके में क्या था, एक क्या था इस तरीके से वाष्पित पदार्थ था और दूसरा क्या है अनवाष्पित पदार्थ था। हम लोग इसको गर्म करते थे तो ये क्या होता था, जो जल था ये वाष्पित होकर के ऊपर चला जाता था और जो ठोस पदार्थ था वो नीचे बैठ जाता था। अगला क्या है, अगला जो तरीका हमने देखा इस तरीके से अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ, ठीक ना, जैसे हमारे पास दो मिक्स, ठीक ना, दो चीज़ें एक में मिली हो, मतलब मिश्रण हो, ठीक ना, वहाँ से क्या है इस तरीके से, और उनके क्या है कणों जो है क्या है बहुत हल्के और बहुत भारी हों, तो उनको हम लोग क्या है कंपन करा करके ठीक ना क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। जैसे बहुत हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, उससे हल्के क्या होते हैं उसके नीचे रहते हैं, जो भारी कण होते हैं, ठीक है, सबसे नीचे रहते हैं। जैसे क्या होता है हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं, ये क्रिया क्या कहलाती है हमारी, अपकेंद्रीकरण। ठीक ना, देखिए आगे अगला क्या है, अगला हमारा क्या है पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप देखिए इस तरीके से, देखिए ठीक ना, डिफरेंशियल इंट्रैक्शन फनल, डिफरेंशियल इंट्रैक्शन फनल। जी बिल्कुल, यहाँ पर क्या है इसका सिद्धांत क्या दिया गया है, जरा देखिए आप लोग। सिद्धांत में दिया गया है दो अघुलनशील द्रव, दो अघुलनशील द्रव, ठीक ना, जिसमें क्या है जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते हैं को आसानी से पृथक, ठीक ना, आसानी से पृथक कीप द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जैसा देखिए नीचे आप लोग को फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, ठीक ना, क्या दिख रहा है पृथक, ठीक ना, देखिए फिगर में क्या लिखा गया है इस तरीके से, पृथक्करण कीप को, ठीक ना, स्टॉक कार खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं तथा दूसरे बीकर से बचा तेल, ठीक ना, हम लोग क्या कर सकते हैं इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक ना, इस तरीके से अनुप्रयोग के माध्यम से आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे पानी में क्या है तेल को पृथक करना। जब हम लोग के क्या है इस तरीके से, ठीक ना, तेल और पानी एक में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या है पृथक करने के लिए, तो उसको पृथक करने के लिए इस तरीके से पृथक्करण कीप का जो है प्रयोग करते हैं। तेल और पानी इस तरीके से जब एक में मिले होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से मेंथाइल मतलब पिपरमेंट का तेल, ठीक ना, उसमें क्या होता है तेल और पानी दोनों एक ही में मिले होते हैं, तो उसको हम लोग क्या है अलग अलग करने के लिए, ठीक ना, इस तरीके से क्या है, ठीक ना, पृथक्करण कीप का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होती हैं अलग अलग कीपें लगी होती हैं, तो जो हल्का पदार्थ होता है वो ऊपर क्या होता है चला जाता है और जो भारी पदार्थ होता है वो नीचे बैठ जाता है। जैसा देखिए इस तरीके से क्या है, ठीक ना, यहाँ से आप लोग को, ठीक ना, पृथक्करण करने के लिए इस तरीके से क्या है उपकरण जो है दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए यहाँ से देखिए लिखा गया निस्तारण विधि द्वारा क्या है पानी एवं तेल के पृथक, ठीक ना, मिश्रण को क्या करना पृथक्करण करना। जैसे क्या है तेल और पानी का मिश्रण एक में जब मिला रहता है तो इस तरीके से क्या है, ठीक ना, अलग अलग कीप द्वारा क्या किया जाता है। जैसे तेल का क्या है अणु भारी होता है, ये क्या होता है निचली कीप द्वारा नीचे क्या है गिरा लिया जाता है, और इस तरीके से पानी का क्या है अणु क्या हल्का होता है, इसलिए क्या होता है ये ऊपर चला जाता है। ठीक ना, आगे देखिएगा आप लोग इस तरीके से, देखिए
तो अलग अलग कीप द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग देखिए पृथक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।